हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, ये क्लास काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है उन सभी छात्रों के लिए जिन्होंने नालको में अपने फॉर्म को अप्लाई किया है। नालको में 40% जनरल अवेयरनेस का सेक्शन आना है और वहां पर डिपार्टमेंट हमेशा कोशिश करता है कि अपने बारे में 5 से 6 क्वेश्चन इंक्लूड करे। तो आपको नालको की हिस्ट्री के बारे में, कौन कौन सी यूनिट है, वहां पे क्या क्या प्रोडक्शन होता है, उनकी क्या कैपेसिटी है, उनके क्या अचीवमेंट है, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना बेहद जरूरी है। और आप लोगों से मैंने पिछली वीडियो में क्लियर किया था कि यदि आप लोग चाहते हो कि मैं नालको की हिस्ट्री के ऊपर वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके बताइए। काफी सारे कमेंट्स मेरे पास में आए, लेकिन इस सभी चीजों को एक वीडियो में समराइज करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज काफी सारी यूनिट हैं जिनके बारे में हमको डिटेल से समझने की आवश्यकता है। वो कहीं से भी क्वेश्चंस को पूछ सकता है, तो हो सकता है इसकी एक कंप्लीटली सीरीज मुझे बनाना पड़े जहां पर 5 to 6 क्लास मुझे लेना पड़े। यदि आप चाहते हो कि इसकी एक कंप्लीट सीरीज आए तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट में मुझे बताना है कि यह सीरीज मुझे कंटिन्यू करना है या फिर नहीं करना। यहां पर सबसे पहले समझने की कोशिश करिएगा, हम लोग नालको की हिस्ट्री को थोड़ा सा डिटेल्स में समझ रहे होंगे, कुछ प्लांट्स को यहां पर कवर करेंगे, साथ ही साथ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार के मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है उनको भी हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले यहां पर गाइस हम लोग यदि नालको की बात करें, ये नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जैसे कि इसके नेम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि इसका जो मेन प्रोडक्ट है वो हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है, एल्यूमिनियम इसका मेन प्रोडक्ट है। कहीं ना कहीं इसके जितने भी प्लांट्स हैं वहां पर एल्यूमिनियम से रिलेटेड काम होता है। कहीं पर माइंस है तो वहां पर एल्यूमिनियम जिस ओर से निकाला जाता है उस माइन से उस ओर को निकाला जाएगा, देन उसकी स्मेल्टिंग प्लांट में स्मेल्टिंग करी जाएगी। तो उन सभी कंप्लीटली प्लांट को यहां पर हम लोग समझने की कोशिश कर रहे होंगे। तो यहां पे ये तो समझ में आ गई कि नालको का जो फुल फॉर्म है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है, इसका जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या है, एल्यूमिनियम है। यहां पर यदि हम लोग इसके टाइप की बात करें, ये नवरत्न सीपीएसई के अंतर्गत आती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस। इसका मतलब क्या है, कई सारे छात्र मुझसे पूछते हैं सर हम लोग नालको में अप्लाई कर रहे हैं, कहीं ये प्राइवेट जॉब तो नहीं है, हमारा फ्यूचर तो सिक्योर है। तो मैं यहां पे आपको क्लियर करना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नालको में 51.28% इक्विटी ऑन करती है, यानी कि जो भी मेजर प्लेयर 50% से ज्यादा इक्विटी ऑन करेगा वहां पर उसके रूल रेगुलेशंस वगैरह सारा कुछ लागू होता है। तो यहां पर आपका जो फ्यूचर है वो पूरी तरह से सिक्योर है। इवन यदि देखा जाए तो नालको, चाहे आप बीएचईएल की बात करें, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की बात करें, या जितने भी आपके नवरत्न या फिर जो भी कंपनी है उनसे काफी बेहतर इसमें आपकी फ्यूचर सिक्योरिटी के मामले में देखा जाए, सैलरी पैकेज के मामले में देखा जाए तो हर तरीके से सिक्योर नजर आती है, कोई भी इशू आपको नहीं है। अब यहां पर यदि हम लोग नालको की बात करें, इसकी जो स्थापना हुई वो 7 जनवरी 1981 को इसकी स्थापना हुई। यहां पर ध्यान रखिएगा जो नालको है इसके जो पूरे ऑपरेशन एवं प्लांट हैं वो कहीं ना कहीं उड़ीसा में है, इसीलिए इसका जो हेडक्वार्टर है बेसिकली वो भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका हेडक्वार्टर है। यहां पर टाइप ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि ये नवरत्न सीपीएसई के अंतर्गत बेसिकली आती है। एंड यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, वन ऑफ इंडिया लार्जेस्ट बॉक्साइट एल्यूमिनियम एंड पावर प्रोड्यूसर है। ये जो है इंडिया की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एल्यूमिनियम की। एंड एल्यूमिनियम से रिलेटेड जो भी हमारे बॉक्साइट, अयस्क या एल्यूमिनिया, इन सभी की जो है कहीं ना कहीं लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो आप लोग सोच सकते हो कि कितने बड़े लेवल पर कहीं ना कहीं जो है नालको काम करती है। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन करते हैं इसके जो 51.28% इक्विटी कहीं ना कहीं ऑन करती है। अब देखिए, अब ऐसा तो है नहीं है कि डायरेक्टली ये एल्यूमिनियम बनाएगी। एल्यूमिनियम के लिए कुछ रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता होगी। तो एल्यूमिनियम के लिए रॉ मटेरियल्स क्या है भाई, एल्यूमिनियम का ओर है वो हमारा बॉक्साइट है। तो सबसे पहले बॉक्साइट, एल्यूमिनियम का जो ओर है वो कहां से मिलेगा, वो हमको माइन से मिलेगा। तो ये क्या करती है, इसके अलग अलग प्लांट हैं, कुछ माइंस हैं जहां से ये ओर को खदान से निकालते हैं, देन वहां से उनका आगे का प्रोसेस स्मेल्टिंग प्रोसेस करते हैं, जहां पर जो भी हमारे जो ओर है उसमें इम्प्रॉपर्टीज है उनको हटाया जाता है, देन प्योर
प्योर एल्यूमिनियम बनाया जाता है, देन उसको मार्केट में सेल किया जाता है। तो इस तरीके से कंपनी पूरी रन होती है। इसमें कई सारे कर्मचारी बेसिकली काम कर रहे हैं, देन जो एल्यूमिनियम मार्केट में सेल्स होता है उससे जो प्रॉफिट्स होता है, काफी सारा एक्सपोर्ट ये करते हैं। तो इस तरीके से ये पूरी कंपनी कहीं ना कहीं रन करती है। लेकिन इसको स्टेप बाय स्टेप हमको समझने की आवश्यकता है कि कौन से प्लांट में बेसिकली क्या काम होता है। जब हमको एग्जैक्ट पता चलेगा, यदि हमारे एग्जाम में किसी प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो हम एटलीस्ट उसको अटेम्प्ट कर सकें यदि हमको प्रॉपर इंफॉर्मेशन है। तो गाइस सबसे पहले हम समझते हैं पंचपटमाली बॉक्साइट माइन के बारे में। जैसा कि हम लोगों को नेम से ही क्लियर हो रहा है कि ये माइन है, और ये किसकी माइन है? बॉक्साइट की। यानी कि ये जो खदान है उससे कहीं ना कहीं बॉक्साइट को निकाला जाएगा। यहां पर हमको प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना बेहद जरूरी है। यदि वो बॉक्साइट माइन की बात करता है नालको की, वो कहां पर लोकेटेड है, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। यहां पे सबसे पहले हम लोग लोकेशन की यदि बात करें, ये दामनजोड़ी कोरापुट उड़ीसा में बेसिकली स्थित है। इसकी कैपेसिटी जो है 68.25 लाख टन पर एनम, यानी कि हर साल इससे जो बॉक्साइट निकालते हैं वो 68.25 लाख टन बेसिकली निकालते हैं। पर्पस क्या है भाई? बॉक्साइट को एल्यूमिना रिफाइनरी, यानी कि इसकी जो एक और यूनिट है जहां पर बॉक्साइट को रिफाइन किया जाता है, यानी कि उसको बारीक टुकड़ों में पीसा जाएगा, उसकी जो इंप्रॉपर्टीज है उसको अलग किया जाएगा, देन उससे हमारा जो कच्चा एल्यूमिनियम है बेसिकली वो हम लोगों को प्राप्त होगा। तो क्या करता है, इसका मेन पर्पस क्या है? बॉक्साइट माइन क्या करेगा? बॉक्साइट माइन बेसिकली बॉक्साइट फॉर्म में जो खदान है, जो माइंस है, वहां से बॉक्साइट को निकालेगा, देन वो एल्यूमिनियम रिफाइनरी को कहीं ना कहीं ट्रांसफर करता है, सप्लाई करता है। तो यहां पे ये चीज हम लोगों को क्लियर हो रही है। जगह ऑलरेडी हम लोग देखते हैं, पंचपटमाली पहाड़ियों पर समुद्र तट से 1154 से 1366 मीटर की ऊंचाई पर बेसिकली स्थित है। ये पंचपटमाली पठार है जो 18 किलोमीटर तक बेसिकली फैला है, बॉक्साइट से ढका हुआ है, इसीलिए यहां से हमको क्या मिलता है? बॉक्साइट मिलता है। क्षमता ऑलरेडी हम देख चुके हैं, इस खदान की जो क्षमता है वो 68.25 लाख टन प्रतिवर्ष के आसपास है। एंड इसकी हिस्ट्री को देखें, यह खदान नवंबर 1985 से बेसिकली चालू हुई, यानी कि हमारी जो नालको है उसकी स्थापना कब हुई थी? 7 जनवरी 1981 को। देन यहां पर जो यूनिट है हमारी बॉक्साइट माइन है, क्योंकि सबसे पहला काम तो भैया वही होगा ना, बॉक्साइट को निकालेंगे उसके बाद ही तो रिफाइनरी यूनिट को हमारा रॉ मटेरियल मिलेगा, वो सारी चीजें। तो इसकी जो स्थापना थी वो नवंबर 1985 से बेसिकली ये चालू हुई। फीड स्टॉक की बात करें, यह खदान दामनजोड़ी स्थित एल्यूमिनियम रिफाइनरी को फीड स्टॉक की आपूर्ति बेसिकली करती है, जो पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। एंड यहां पर एक और चीज बहुत ही अच्छी है कि यहां से एंड गाइस फीड स्टॉक की यदि बात करें, ये खदान दामनजोड़ी में स्थित जो एल्यूमिनियम रिफाइनरी है जहां पे बॉक्साइट को रिफाइन किया जाता है उसको कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। एक खास बात क्या है, यानी कि जो दोनों यूनिट हैं, यानी कि जो हमारी बॉक्साइट माइंस और एल्यूमिनियम रिफाइनरी, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो ओनली 14 किलोमीटर है। तो यहां पे जो परिवहन होता है, यानी कि बॉक्साइट को रिफाइनरी तक पहुंचाने के लिए कन्वेयर बेल्ट बेसिकली लगे हुए हैं। वहां से क्या होता है कि जो रिफाइनरी है, जो हमारी खदान है, वहां से कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से जो हमारा बॉक्साइट है वो कहां पर पहुंचता है? सर वो पहुंच जाता है हमारी रिफाइनरी तक, देन वहां पर उसको रॉ मटेरियल मिल जाता है। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं जो फीड स्टॉक है वो एल्यूमिनियम रिफाइनरी को फीड स्टॉक की बेसिकली ये आपूर्ति करता है, जो पहाड़ियों की तलहटी में वहीं पे स्थित है, 14 किलोमीटर की दूर में। यदि हम लोग इसके अचीवमेंट या पुरस्कार की बात करें, 2022 में पंचपटमाली बॉक्साइट खदान ने ग्रीन टेक गुणवत्ता और नवाचार पुरस्कार बेसिकली जीता। तो ये दो पुरस्कार इसको 2022 में बेसिकली मिले। एंड भूगर्भ शास्त्र की बात करें, बॉक्साइट एक कंबल के रूप में पाया जाता है, यानी कि यहां पे ये आप लोग खदान देख रहे हो, ये जो खदान है बेसिकली पूरी तरह से ओपन माइन है, यानी कि यहां पे जो मशीनीकृत ओपन माइंस के रूप में ये है, कोई भी इंटरनल माइंस यहां पर नहीं है। और यहां पर बेसिकली जो बॉक्साइट पाया जाता है वो एक लेयर
लेयर के रूप में अवेलेबल होता है, यानी कि पहले बॉक्साइट फिर कुछ अलग मटेरियल। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं बॉक्साइट यहां पर हम लोगों को मिलता है। पंचपटमाली बॉक्साइट पठार में उजागर चट्टानें पूर्वी घाट सुपर समूह की चट्टानों का एक हिस्सा है, जहां से हम लोगों को बेसिकली बॉक्साइट अवेलेबल होता है। तो यहां से इंपॉर्टेंट हिस्सा हमारा क्या बन जाता है, यदि हम लोग यहां पर पंचपटमाली बॉक्साइट माइन की बात करें, इसकी लोकेशन इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखिएगा, दामनजोड़ी कोरापुट उड़ीसा में ही इसकी लोकेशन है। एंड हमारी जो एल्यूमिनियम रिफाइनरी है वो यहां से 14 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। परिवहन के रूप में जो बॉक्साइट होता है वो कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से पहुंचाया जाता है। कैपेसिटी की बात करें 68.25 लाख टन पर एनम की इसकी बेसिकली कैपेसिटी हम लोगों को देखने को मिलती है। इसके इतिहास में इसकी स्थापना यानी कि ये जो माइंस है वो कब से चालू हुई, नवंबर 1985 से बेसिकली चालू हुई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को भी देख रहे होंगे। अब थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, एल्यूमिना रिफाइनरी की तरफ। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यदि एल्यूमिना रिफाइनरी की हम लोग बात करें, ये इसकी एक और यूनिट है एल्यूमिना रिफाइनरी। इसकी लोकेशन भी कहां है, दामनजोड़ी कोरापुट उड़ीसा में। स्वाभाविक सी बात है क्योंकि अभी हमने देखा कि बॉक्साइट माइन से ये 14 किलोमीटर की डिस्टेंस पर वहीं पर अवेलेबल है, जहां से बॉक्साइट माइन जो है यहां तक पहुंचाने के लिए कन्वेयर बेल्ट का उपयोग करते हैं। इसकी कैपेसिटी जो है 21 लाख टन पर एनम की इसकी कैपेसिटी है। पर्पस क्या है, कन्वर्ट्स बॉक्साइट इनटू एल्यूमिना। यहां पर ये जो बॉक्साइट होता है उसको एल्यूमिना में कन्वर्ट करते हैं। कहां पे, एल्यूमिनियम रिफाइनरी में। तो इसका मेन स्थान हम लोगों ने देख लिया। परिवहन हम लोग समझ गए कि बॉक्साइट को 14.6 किलोमीटर लंबे जो कन्वेयर बेल्ट होते हैं जिसकी क्षमता जो है 1800 टन पर हावर द्वारा रिफाइनरी तक पहुंचाया जाता है। यानी कि समझ रहे हो 1800 टन एक घंटे में पहुंचा देता है। वो बेल्ट की क्षमता बेसिकली इतनी रहती है। एल्यूमिनियम को रेल के माध्यम से एंगुल स्मेल्टर और विशाखापट्टनम पोर्ट भेजा जाता है। तो ये भी आपको जो है क्लियर होना चाहिए। कहां से, ये समझ रहे हो ना कि इसको बॉक्साइट प्राप्त हुआ कहां से, बॉक्साइट माइन से। देन इसने क्या किया भाई, इसने बनाया एल्यूमिना। अब एल्यूमिना क्या है भाई, एल्यूमिना पूरी तरह से तो एल्यूमिनियम में कन्वर्ट नहीं हो, उसको फिर से पिघलाया जाएगा और जो भी इंप्रॉपर्टीज है उसको रिमूव करके फिर एल्यूमिनियम बनेगा। तो इसको फिर कहां पहुंचा, इसको पिघलाने के लिए स्मेल्टर वाली जो एक और इसकी यूनिट है वहां पहुंचाना पड़ता है। तो एल्यूमिना को जो स्मेल्टर वाली यूनिट है वहां पहुंचाने के लिए एंगुल भेजा जाता है। तो वो किससे भेजते हैं भाई, उसको भेजने के लिए हम लोग रेल का उपयोग बेसिकली कर लें। क्षमता की बात करें, वर्तमान उत्पादन क्षमता जो है 21 लाख टन पर एनम की इसकी क्षमता है एल्यूमिना रिफाइनरी की। ध्यान रखिएगा उपयोग क्या है, एल्यूमिना का उपयोग मुख्य रूप से कंपनी के स्मेल्टर में एल्यूमिनियम उत्पादन के लिए किया जाता है। एंड अतिरिक्त एल्यूमिना को निर्यात बाजारों में भी बेच दिया जाता है। यानी कि पहले तो स्मेल्टर वाली जो यूनिट है उसको सप्लाई करते हैं ये एल्यूमिना को, जितना भी एल्यूमिना वहां लग रहा है जिससे एल्यूमिनियम प्रोड्यूस होगा वो वहां बेच देते हैं। यदि फिर भी एक्स्ट्रा एल्यूमिना इनके पास में तो ये जो है कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट कर देते हैं, देन वहां से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई। तो ये दूसरी यूनिट है, हमने उसके बारे में बेसिकली समझा एल्यूमिना रिफाइनरी का क्या पर्पस है, कहां से इसको रॉ मटेरियल मिला, देन क्या क्या प्रोसेस किया और इसका मेन प्रोडक्ट क्या हो गया, एल्यूमिना इसका मेन प्रोडक्ट हो गया। एल्यूमिना किसका रॉ मटेरियल हो गया भैया, एल्यूमिनियम स्मेल्टर वाला जो प्लांट है उसके लिए रॉ मटेरियल हो गया। स्वाभाविक सी बात है, यहां पे समझ में आ रहा होगा। अब यहां पर एल्यूमिना रिफाइनरी लोकेटेड एट दामनजोड़ी उड़ीसा ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। जो भी बच्चे उड़ीसा स्टूडेंट्स काफी सारे हैं जिनको थोड़ा सा क्लियर नहीं होता। अब नेक्स्ट यदि हम लोग देखें, नेक्स्ट हम स्मेल्टर यूनिट की बात करें तो स्मेल्टर जैसा कि आप नेम से ही बेसिकली समझ सकते हो ये एंगुल में स्थित है। और यहां पे क्या कर रहे हैं, जो एल्यूमिना हमको एल्यूमिना रिफाइनरी से मिला है उसको पिघलाया जाता है। पिघलाने के बाद में उसकी इंप्रॉपर्टीज को रिमूव किया जाता है। देन यहां से हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है एल्यूमिनियम वो हमको कहीं ना कहीं मिलता है। तो कुछ इस तरीके से प्रोसेस बेसिकली होती है। यहां पर देखोगे करंट स्मेल्टर कैपेसिटी जो बेसिकली है वो 4.6 लाख टन पर एमएम है, पर एनम है। यानी कि यहां से जो एल्यूमिनियम हमको मिलता है स्मेल्टर वाली यूनिट से वो कितना मिलता है सर, 4.6 लाख टन हम लोगों को मिल जाता है हर साल में। प्रोसेस हम लोग देखें, एल्यूमिना इज कन्वर्टेड टू प्राइमरी एल्यूमिनियम थ्रू द स्मेल्टिंग प्रोसेस यूजिंग इलेक्ट्रो। यहां पे हम लोग किसका यूज करते हैं, यहां पे क्लियर होना चाहिए, इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रक्रिया का हम लोग बेसिकली यूज करते हैं। यहां पे इलेक्ट्रोलाइटिंग रिडक्शन प्रक्रिया के माध्यम से प्राथमिक एल्यूमिनियम में बदला जाता है, यानी कि फर्स्ट एल्यूमिनियम जो प्राइमरी एल्यूमिनियम है हम लोग इस प्रोसेस से करते हैं। इस प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है, अभी जो एल्यूमिना है उसको हम लोग कहीं ना कहीं मेल्ट करते हैं, वही इम्प्रॉपर्टीज को रिमूव करके हम लोगों को वो चीज मिल जाता है गाइस। उसके बाद में जो हमारा बेसिकली एल्यूमिनियम होता है उसको मेल्ट किया जाता है, उसको अलग अलग शेप में बेसिकली हम लोग बना लेते हैं। उसके लिए अलग अलग जैसे कि ब्लेड्स हो गए, वायर रॉड हो गए, कास्टिंग करके अलग अलग शेप्स में हम लोग बनाते हैं, उनको ढाल लिया जाता है, देन उसको जो है आगे सप्लाई किया जाता है, मार्केट को रीच आउट किया जाता है। एल्यूमिनियम के काफी सारे प्रोडक्ट होते हैं, डोमेस्टिक मार्केट में या फिर एक्सपोर्ट किया जाता है। तो इस तरीके से चीजें कहीं ना कहीं चलती हैं, घरेलू बाजार हो गया या फिर हमारे अलग अलग जो है बंदरगाह के थ्रू इसको निर्यात कर दिया जाता है और भारत से बाहर भेज दिया जाता है जिनको भी जरूरत है, तो वहां से बेसिकली ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं। नाल्को ने इंटरनेशनल एल्यूमिनियम प्रोडक्ट लिमिटेड्स को जिसका अधिग्रहण किया, अपने में विलय किया, उसकी जो क्षमता थी 50,000 टन पर एनम निर्यात उन्मुख रोल्ड प्रोडक्ट यूनिट थी। यानी कि ये जो है जब से इसने विलय किया, ये जो है डेफिनेटली सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी बन गई यदि हम लोग एल्यूमिनियम के मामले में बात करें। कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी बेसिकली ये लेके आ रहे हैं, तो वो सारी चीजें, न्यू प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारी डिटेल्स बेसिकली इसकी है, तो हम लोग न्यू प्रोडक्ट देखेंगे। देखिए ऑपरेशन में बात करें, बॉक्साइट माइन हो गया, एल्यूमिना रिफाइनरी हो गई, एल्यूमिनियम स्मेल्टर हो गया, देन काफी सारे और भी ये काम करने ऑपरेशन में। तो हर एक क्लास में, हर एक सीरीज की आने वाली क्लास में हम एक एक को समझ रहे होंगे। फिलहाल हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को समझते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो गाइस सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, व्हेन वाज नाल्को एस्टैब्लिश्ड? नाल्को की स्थापना कब हुई? 1980, 81, 85 या 87? ध्यान रखिएगा, नाल्को की यदि बात करता है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की, तो उसकी जो स्थापना हुई वो कब हुई थी? हमारी 1981 में। यदि स्पेसिफिक वो प्लांट की बात करता है, जैसे कि यदि हमारे बॉक्साइट माइन की बात करता है 1985 में हुई, तो इस प्रकार आपको चीजें जो है क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो यहां पर आप लोग देख सकते हो इसकी नाल्को की जो स्थापना है 7 जनवरी 1981 को ही नवरत्न सीपीएसई अंडर शेड्यूल ए कैटेगरी के अंतर्गत बेसिकली ये आती है। अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया है, नाल्को का पंजीकृत कार्यालय कहां पर स्थित है? क्या मुंबई में है, न्यू दिल्ली में है, भुवनेश्वर में है या फिर कोलकाता में है? तो हम लोगों ने क्या जाना कि नाल्को के जितने भी ऑपरेशन है वो बेसिकली उड़ीसा स्टेट से चलते हैं, तो इसका जो मेन मुख्यालय है, पंजीकृत मुख्यालय, वो कहां पर स्थित है? भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। तो यहां पर इसका जो पंजीकृत कार्यालय है भुवनेश्वर उड़ीसा में बेसिकली कहीं ना कहीं स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर पूछा गया है, नाल्को द्वारा मुख्य रूप से किस कच्चे माल का खनन किया जाता है? तो हमको पता है कि नाल्को द्वारा मुख्य रूप से किस कच्चे माल का खनन किया जाता है। भाई क्या निकालते हैं, हमारे पास में क्या होता है? बॉक्साइट माइन होता है। बॉक्साइट माइन को हम लोग खदान के माध्यम से निकालते हैं, फिर उससे एल्यूमिना बनाते हैं, फिर फर्स्ट एल्यूमिनियम, देन उसको आगे प्रोसेस करके एल्यूमिनियम हम लोगों को मिल जाता है। तो मेन क्या हो गया? बॉक्साइट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यदि हम लोग देखने लगे, यहां पर अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा है, नाल्को की बॉक्साइट उत्पादन क्षमता कितनी है? बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा? अभी हम लोगों ने देखा था कि हमने बॉक्साइट माइन के बारे में पढ़ा, जहां पर हम लोगों ने देखा कि बॉक्साइट कितने मात्रा में हम लोग निकालते हैं, उसकी कैपेसिटी कितनी थी? 68.25 लाख टन पर एनम की उसकी कैपेसिटी है। उतना बॉक्साइट हम लोग हर साल कहीं ना कहीं निकालते हैं, उससे फिर एल्यूमिना बनाते हैं, एल्यूमिना रिफाइनरी में, कुछ एल्यूमिना हमारे आगे स्मेल्टर को ट्रांसफर हो जाता है, देन कुछ एल्यूमिना बचता है तो हम लोग उसको एक्सपोर्ट करके बेच देते हैं, देन वहां से नाल्को कहीं ना कहीं रेवेन्यू बेसिकली जनरेट करता है। अब गाइस यहां पर नेक्स्ट 5 नंबर के क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि नाल्को का एल्यूमिनियम स्मेल्टर और कैप्टिव पावर प्लांट कहां स्थित है? दामनजोड़ी, कोरापुट, एंगुल या फिर सुंदरगढ़? तो हम लोगों ने क्या देखा था कि हमारा बेसिकली जो बॉक्साइट माइन है या फिर उसके अलावा एल्यूमिना रिफाइनरी है, ये दामनजोड़ी कोरापुट में स्थित है। लेकिन बाकी यदि हम लोग देखने लगे, हमारा अभी हमने कैप्टिव पावर प्लांट को डिटेल में नहीं पढ़ा है, लेकिन स्मेल्टर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, वो कहां? एंगुल में स्थित है। तो एंगुल में हमारा कैप्टिव पावर प्लांट और स्मेल्टर दोनों ही एंगुल में बेसिकली स्थित है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो दोनों हमारे एंगुल उड़ीसा में स्थित है। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। यदि आप चाहते हो कंटिन्यू तो डेफिनेटली नीचे मुझे कंटिन्यू लिख के बोल सकते हो कमेंट
कमेंट में। नेक्स्ट यदि हम लोग यहां पर देखें, नालको की एल्यूमिना रिफाइनरी की क्षमता कितनी है। एल्यूमिना रिफाइनरी की क्षमता हमने देखा था 21 लाख टन पर एनम की इसकी क्षमता है, जहां पर बेसिकली बॉक्साइट से एल्यूमिना ये बनाती है, जिसको आगे स्मेल्टर को ट्रांसफर करती है, देन स्मेल्टर वहां पर फर्स्ट एल्यूमिनियम का निर्माण करता है। नेक्स्ट यहां पर 7 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है, नालको ने वाणिज्यिक संचालन कब शुरू किया। 1985, 1987, 1990 या 1992। क्या करेक्ट आंसर बेसिकली है 1987। तो नालको ने अपना पहला वाणिज्यिक संचालन 1987 में बेसिकली शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, नालको किस अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज के साथ में पंजीकृत है। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज नालको हमारा लिस्टेड स्टॉक भी है इंडियन स्टॉक मार्केट में। देन यहां पर इन्होंने बोला है इंटरनेशनल एक्सचेंज के बारे में पूछा है, तो क्या यहां पर क्या करेक्ट होगा, लंदन मेटल एक्सचेंज में LME में कहीं ना कहीं ये जो है लिस्टेड हमको नजर आता है। और इसकी यहां पे जो लिस्टिंग है, नालको मई 1989 में लंदन मेटल एक्सचेंज के साथ में पंजीकृत होने वाली भारत की पहली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बेसिकली बन चुकी थी। यहां पे ये चीज क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, वहां पर आप लोगों से पूछा गया है, वित्त वर्ष 2023-24 में नालको ने कितना नेट प्रॉफिट दर्ज किया। तो यहां पे जो भी स्टॉक मार्केट से इंटरेस्टेड रहते हैं, शायद नालको के बारे में स्टडी करी हो, तो आप लोग बता सकते हो। हालांकि बहुत डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, क्वार्टरली रिजल्ट हमको नहीं देखना है या बहुत ज्यादा फाइनेंशियल नहीं देखना है, हमको मेन हाईलाइटेड चीज पता होना चाहिए जो कि करंट की भी बनती है, वो सारी चीजें। तो नालको में यहां पर हमको क्या क्लियर है कि वित्त वर्ष 2023-24 में नालको ने जो प्रॉफिट कमाया था वो 2060 करोड़ का प्रॉफिट जो है 2023-24 में नालको ने दर्ज किया था। अगले क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करने लगे, यहां पर सूचना सुरक्षा प्रबंधन के लिए नालको को कौन सा प्रमाणन प्राप्त हुआ है। ISO 14001 या फिर यहां पर अलग अलग दे रहा है, तो इसमें जो है 27001 का जो है ISO इसको प्राप्त हुआ। नालको के डेटा सेंटर और डिजास्टर रिकवरी साइट को सूचना सुरक्षा प्रबंधन के लिए ISO 27001/2013 प्रमाणन पत्र जो है कहीं ना कहीं प्राप्त बेसिकली हुआ था। तो यहां पर ये हमारे 10 बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ हैं। जब भी क्वेश्चन पूछता है डिपार्टमेंट अपने बारे में, तो कॉमन क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी आपको हर एक यूनिट के बारे में, नालको के बारे में इंफॉर्मेशन होना बेहद जरूरी है हर एक पॉइंट से। चाहे आप लोग उसमें जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाओगे, इंटरव्यू वगैरह होगा अलग अलग पोस्ट का, वो सभी के लिए ये चीजें बेहद महत्वपूर्ण है यदि आप लोग नालको की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। यदि इस क्लास से इंफॉर्मेशन मिली है तो थम्स अप करिएगा। साथ ही साथ यदि नालको के जर्नल अवेयरनेस पोर्शन की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, जहां पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर जो भी चीजें GS के अंतर्गत आती हैं, उन सभी का कंप्लीट कोर्सेस स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। वहां से जाकर आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। साथ ही साथ जो लोग फिटर में अप्लाई किए हैं या ऑपरेटर पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, उनके लिए फुल कोर्स अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, जहां पे आपकी डिटेल क्लासेस चल रही हैं। एवरी संडे नालको का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, जहां पे आप अपनी प्रिपरेशन का अंदाजा लगा सकते हो कि मेरा कितना स्कोर बेसिकली आ रहा है अकॉर्डिंग टू नालको सिलेबस। साथ ही साथ टेक्निकल की लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, MCQ डिस्कशन क्लासेस, हर एक चीज वहां पर अवेलेबल है। तो आप इंटरेस्टेड हो तो ऑनलाइन क्लास के साथ में जुड़ सकते हो, जहां पर मेरे साथ में नालको की प्रिपरेशन कर सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।